साल्वे। आज हम सर्वांग समता तथा परस्पर अभाज्य पूर्णांकों से जुड़ी एक प्रमेयिका देखेंगे। माना n एक से बड़ा कोई पूर्णांक है जो a से परस्पर अभाज्य है। यदि r1 r2 से लेकर r phi n तक वे सभी धनात्मक पूर्णांक हैं जो n से छोटे हैं तथा जिनका n के साथ महत्तम समापवर्तक 1 है, तो a गुणे r1 a गुणे r2 से लेकर a गुणे r phi n पूर्णांक n के सापेक्ष किसी निश्चित क्रम में r1 r2 इसी तरह r phi n के सर्वांग सम हैं। यहाँ पर phi n से अभिप्राय ऑयलर के phi फलन से है। आइए अब इसकी उत्पत्ति समझते हैं। हमारा पहला दावा है कि पूर्णांक a गुणे r1 a गुणे r2 से लेकर a गुणे r phi n में से कोई भी दो पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम नहीं है। यदि संभव हो तो मानिए कि a गुणे rj एवं a गुणे rk पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम हैं, जहां j एवं k एक तथा phi n के बीच कोई दो सूचकांक हैं। ऐसे में सर्वांग समताओं हेतु निरसन नियम कहता है कि पूर्णांक rj एवं rk भी n के सापेक्ष सर्वांग सम होंगे। अब चूंकि rj एवं rk दोनों ही n से छोटे धनात्मक पूर्णांक हैं, हमें मिलेगा कि rj बराबर rk, परंतु हमने rj तथा rk को अलग पूर्णांक माना था। अतः यहाँ एक विरोधाभास पैदा हो रहा है और हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इनमें से कोई भी दो पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम नहीं हैं। याद रखिए कि पूर्णांक a एवं n परस्पर अभाज्य हैं। साथ ही साथ सभी सूचकांक j हेतु पूर्णांक rj और n का महत्तम समापवर्तक भी एक ही है। पिछले एक पाठ में हमने सिद्ध किया था कि जब n, q एवं s तीन पूर्णांक हों, ऐसे किन्हीं भी तीन पूर्णांकों के लिए q गुणे s एवं n परस्पर अभाज्य होंगे यदि तथा मात्र यदि दोनों युगल q अर्धविराम n एवं s अर्धविराम n परस्पर अभाज्य हों। इस प्रकार यहाँ पर सभी सूचकांक j हेतु a गुणे rj तथा दीर्घ n परस्पर अभाज्य हुए। ऐसे किसी j को नियत करने पर हमें शून्य से n के बीच एक अद्वितीय पूर्णांक b मिलेगा जो n के सापेक्ष a गुणे rj के सर्वांग सम होगा। विशेषकर पूर्णांक b एवं n का महत्तम समापवर्तक a rj एवं n के महत्तम समापवर्तक के बराबर यानी 1 हुआ। दूसरे शब्दों में b को r1 r2 से लेकर r phi n में से कोई पूर्णांक होना होगा। अब हम यह कह सकते हैं कि अनुक्रम a r1 से लेकर a r phi n एवं r1 से लेकर r phi n किसी निश्चित क्रम में पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम हैं। एक आसान उदाहरण की मदद से इस प्रमेयिका को बेहतर समझ सकते हैं। माना a बराबर 11 एवं n बराबर 8। यहाँ पर 11 तथा 8 परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। अब संख्या 8 से छोटे एवं उसके साथ परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय 1, 3, 5 तथा 7 से बना है। इस समुच्चय में शामिल प्रत्येक संख्या को पूर्णांक 11 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 11 अर्धविराम 33 अर्धविराम 55 अर्धविराम 77। यहाँ पर 8 के सापेक्ष 11 तथा 3
33 एवं 1, 55 तथा 7 और आखिर में संख्या 77 तथा 5 क्रमशः सर्वांक सम हैं। कुल मिलाकर हमें अपना यह शुरुआती समुच्चय वापस प्राप्त हुआ। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। वाले